हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। चलिए, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। आप मुझसे पूछेंगे तो है नहीं, पर मैं बता देता हूँ। चलिए, तो आज हम बात करने वाले बच्चों अध्याय जो हमने पढ़ा था, चैप्टर नंबर 4 जो हमने किया था विज्ञान का, उसके चौथे चैप्टर के प्रश्नोत्तर के बारे में चर्चा करेंगे। देखिए क्या होता है कि हम पाठ तो बड़े ध्यान से पढ़ लेते हैं, पर जब प्रश्नोत्तर की बारी होती है ना, तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है हमें। तो किसी भी पाठ को पहले पढ़ना है, उसकी अध्याय समीक्षा को समझना है, उसके बाद बेटा प्रश्न उत्तर को खुद से करने की कोशिश करनी है। उम्मीद करता हूं कि आप चैनल से जुड़े हैं तो कुछ सीखने के लिए ही जुड़े होंगे। तो जो तरीके मैं आपको बताता हूं उसको जरा गौर फरमाइए। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, आपको पाठ को पढ़ना है, समझना है, वीडियो देखनी है। उसके बाद बेटा दूसरे नंबर पर आपको रिवीजन लेना है, छोटा रिवीजन, अध्याय समीक्षा जिसे बोलते हैं या सारांश, उसको पढ़ना है या फिर वीडियो से समझ लेना है। उसके बाद प्रश्नों के उत्तर खुद से बनाकर लिखने की कोशिश करनी है। जैसे हमारे पास पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न कह रहा है लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखिए। अरे भैया 5 क्या, हमसे तो 50 वस्तुएं लिखवा लो। लकड़ी से जो आसपास में आपको दिखती है, लकड़ी से बनती है, वो सारी चीजें लिखनी शुरू कर दो। यानी लकड़ी से हम बग्गी बनाते हैं, है ना, जिसे टांगा गाड़ी बोलते हैं। लकड़ी के पेन बनाए जाते हैं, लकड़ी की कुर्सियां होती है, लकड़ी के मेज होते हैं, लकड़ी के टेबल होते हैं, लकड़ी का पीढ़ा होता है, लकड़ी के भगवान भी बनाए जाते हैं, स्टैचूज वगैरह। और लकड़ी का क्या होता है बताओ? आसपास में देखो ना, लकड़ी की अलमारियां बनाई जाती हैं। और बताओ, दरवाजे बनते हैं, खिड़की बनती है। और बताओ, मंदिर बनाए जाते हैं। और बताओ बताओ बताओ, बहुत सारी चीजें। तो ऐसे आपको 5 लिखने के लिए दी थी यहाँ पर, लेकिन हम तो 50 वस्तुएं लिख सकते हैं। उसके बाद आता है कि निम्नलिखित में से चमकदार तथा जो चमकदार नहीं है उनको अलग अलग करना है। अब एक बात तो क्लियर है कि अगर आपको पता है चमकदार कौन सी है, तो उसके अलावा जो बच गए वो चमकदार नहीं है। तो कह रहे कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज, इनमें से कौन सा चमकदार है वो आपको ढूंढना है और बताना है। इन सभी के उत्तर मैंने दिए हैं, पर थोड़ा सा सब्र कीजिए। पहले आपको खुद से उत्तर लिखना है। कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे आप लोग, अगर कमेंट सेक्शन आपका ऑन है तो। और अगर कमेंट सेक्शन ऑन नहीं है बेटा, तो आप लोग कॉपी में लिख लीजिए। कॉपी में इसके उत्तर को अपनी तरफ से लिख लीजिए, फिर टैली कर लेना जो मैं बताऊंगा। उसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वस्तुओं को मिलान करके हमें लिखना है कि कौन सी वस्तु किस चीज से बनी हुई है। अब ये तो बहुत ही आसान है। जैसा कि आप जानते हैं, गिलास जो है वो कांच से बनाया जाता है, ठीक है। और गिलास कांच से बनता है, गिलास धातु से भी बनता है। क्या गिलास लकड़ी का बनता है? बन सकता है, ऐसा नहीं कि बन नहीं सकता। बहुत सारी वस्तुएं देखो, ग्लास लकड़ी से भी बन सकता है, कागज से नहीं बन सकता, चमड़ा से नहीं बन सकता, लेकिन गिलास प्लास्टिक से तो बन सकता है। अब एक गिलास कई चीजों से बनाई जा सकती है। पुस्तक, पुस्तक किससे बनता है बेटा? पुस्तक कागज के बनते हैं, है ना, तो पुस्तक में कागज आ जाएगा। पुस्तक पहले चमड़े के भी बनते थे, तो ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वर्गीकरण कर सकते हैं। तो ये कह रहेगा कि एक से ज्यादा विकल्प भी हो सकते हैं आपके। तो आप अपनी तरफ से ढूंढिए, मैंने आपको इशारा दे दिया है, करने की कोशिश कीजिए। नहीं आएगा तो उत्तर तो मैं दूंगा ही फिर। उसके बाद है प्रश्न संख्या 4। नीचे दिए गए कथन में सत्य अथवा असत्य लिखिए और उसका उल्लेख कीजिए। पत्थर पदार्थ जो होते हैं, पत्थर इत्यादि, वो पारदर्शी होते हैं, जबकि कांच अपारदर्शी। भैया ये तो उल्टा लिखा हुआ है। पत्थर जो है वो अपारदर्शी होते हैं, क्योंकि पत्थरों में से प्रकाश थोड़ी गुजर सकता है। हाँ, कांच में से प्रकाश गुजर सकता है। यानी कि जिनमें से प्रकाश गुजर सकता है उसे हम कहते हैं पारदर्शी, और जिनमें से प्रकाश गुजर नहीं सकता उन्हें हम कहते हैं अपारदर्शी। तो कुल मिलाकर बात यह है, यह है असत्य। ऐसे कह रहा है नोटबुक जो है वो द्वितीय होती है। नोटबुक मतलब नोटबुक चमकीली होती है, जबकि रबड़ या इरेजर में चमक नहीं होती है। अब ये मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग, या फिर आप लोग लिख लीजिए कि आपके हिसाब से ये सत्य है या असत्य। ऐसे फिर चौक जल में विलीन हो जाता है। विलीन होना मतलब घुल जाना। क्या चौक सच में जल में घुल जाता? ना बाबा ना, नहीं घुलता। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सही बात है। चीनी जल में विलीन नहीं होती, ये तो गलत है। चीनी डालो पानी में, एकदम घुल जाता है वो। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, यानी तेल जल में घुल जाता है। अरे ऐसा कैसे होता है? हमने तो पढ़ा था कि तेल जो है वो हल्के होते हैं और जल भारी होता है। इसीलिए तेल और पानी को अगर मिलाकर कुछ देर के लिए हम छोड़ दें तो तेल ऊपर आ जाएगा और जल नीचे बैठ जाता है। तो भैया ये तो गलत लिखा है। बालू यानी रेत जल में निस्सादित हो जाता है। बताइए, क्या वो बैठ जाता है? हाँ। सिरका जल में विलीन हो जाता है, बिल्कुल सही है। तो ऐसे ही इन प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। नीचे कुछ वस्तुएं तथा पदार्थों के नाम दिए गए हैं। इनको आकृति के आधार पर और खाद्य और अखाद्य के आधार पर वर्गीकृत करना है। जैसे जल,
जल जो है वो खाद्य है, बास्केटबॉल अखाद्य है, संतरा खाद्य है, चीनी खाद्य है, ग्लोब अखाद्य है, सेब खाद्य है, मिट्टी का घड़ा अखाद्य है। उसके बाद गोल आकृति के आधार पर जल गोल नहीं है, बास्केटबॉल गोल है, संतरा गोल है, चीनी गोल नहीं है, ग्लोब गोल है, सेब गोल है, मिट्टी का घड़ा भी गोल है। इस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अन्य आकृतियों के आधार पर भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद कह रहा है जल में तैरने वाली वस्तुएं या वस्तुओं को आप जानते हैं, उनकी सूची बनाइए जो जल में तैर सकते हैं और देखिए कि क्या वो तेल में भी तैर सकते हैं। ये तो आपको एक्सपेरिमेंट करके जान के लिखना है यहाँ पर। उसके बाद कह रहा है क्या समूह में मेल ना खाने वाले वस्तुओं को बताइए, जैसे कुर्सी, पलंग, मेज, बच्चा, अलमारी। ये सब लकड़ी से बना है, बच्चा थोड़ी लकड़ी से बनता है ना। उसके बाद गुलाब, चमेली, नाव, गेंदा, कमल, ये सब के सब फूल है बेटा, लेकिन नाव जो है वो दो फूल नहीं है। एल्यूमिनियम, आयरन, तांबा, चांदी, रेत, ये सब धातु है, रेत धातु नहीं है। जो अलग है उनको लिखना है। चीनी, नमक, रेत, कॉपर सल्फेट। चीनी, नमक और कॉपर सल्फेट ये जल में घुल जाता है, रेत जल में नहीं घुलता है बेटा। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख सकते हैं। प्रश्नों के उत्तर कुछ इस प्रकार से हैं। लकड़ी से बनाई जा सकने वाली 5 वस्तुओं के नाम कुर्सी, मेज, खिड़की, दरवाजा, अलमारी इत्यादि। प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से चमकदार पदार्थों का चयन कीजिए। कांच की प्याली, प्लास्टिक का खिलौना, स्टील का चम्मच, सूती कमीज। तो उत्तर में लिखेंगे चमकदार पदार्थ है कांच की प्याली और स्टील का चम्मच, बाकी चीजें चमकीली नहीं होती हैं। प्रश्न संख्या 3, उनको हमें मिलान करके लिखना था। तो हमने पढ़ा पुस्तक जो है वो कागज से बनती है, गिलास कांच से, कुर्सी लकड़ी, खिलौना प्लास्टिक, जूते चमड़े के बनते हैं। एक से ज्यादा का भी मिलान करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे आपको सत्य और असत्य में भरना था बेटा। वही कह रहे हैं क्या कि ये आपके पास है पत्थर जो है वो अपारदर्शी होता है, जबकि यहाँ पर पारदर्शी लिखा है तो ये असत्य है। उसके बाद ख में कह रहा है नोटबुक जो है द्वितीय होती है, ये भी असत्य है, नोटबुक में चमक नहीं होती है। ग चौक जल में विलीन हो जाता है, ये भी असत्य है, ये नहीं घुलता है बेटा। लकड़ी का टुकड़ा जल पर तैरता है, बिल्कुल सत्य है। चीनी जल में विलीन नहीं होता है, असत्य है क्योंकि चीनी तो घुल जाता है। तेल जल के साथ मिश्रणीय है, असत्य है। बालू या रेत जल में निस्सादित हो जाता है, सत्य है, नीचे बैठ जाता है, बिल्कुल। सिरका जल में विलीन हो जाता है, ये भी सत्य है। ये सारी बातें मैं बता चुका हूं, ये भी मैंने बता दिया। गोल आकृति और खाद्य पदार्थ के आधार पर, जैसे गोल आकृति के आधार पर बास्केटबॉल, संतरा, ग्लोब, सेब इत्यादि, ये सब हमारा गोल है बेटा, और वहीं पे ये सब गोल नहीं है। मिट्टी का घड़ा भी वैसे गोल होता है पर उसके आगे गर्दन होती है, तो इसलिए शायद इसमें हमने नहीं डाला है। खाद्य पदार्थ के आधार पर ये लिखा हुआ है। जल में तैरने वाली वस्तुएं हैं नाव, सूखी लकड़ी, ये हम लिख सकते हैं उत्तर के तौर पर। उसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से जो समूह में नहीं मेल खा रहे थे वो हमें लिखना है। तो वो हमें यहाँ लिखना है बच्चा, उसके बाद बेटा नाव, उसके बाद अगले में है रेत और अगले में भी फिर रेत। तो इस तरीके से हमारा ये प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो जाता है। मिलता हूं मैं अगले पार्ट के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय। और हाँ, एक चीज ध्यान रखना बच्चों, अगर वीडियोस पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपने दोस्तों को बोलें चैनल पर आने के लिए, ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि कम्युनिटी बड़ी होगी तो पढ़ाने में मजा आएगा, है ना। चलिए, टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।